आयोग ने बढ़ाया नगर निगम चुनाव का खर्च। बरेली में अनंत अपहरण की कहानी निकली बेदम। बरेली कमिश्नर का रक्त देकर रक्तदान पर जोर। बरेली में चलते चलते लपटों से घिरी गैस वाली कार। बरेली में गणेश चतुर्थी पर शोभा यात्रा की धूम और बरेली की शख्सियत में फ्रीडम फाइटर पीसी आजाद। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। मेयर, पंचायत चेयरमैन और पार्षदी का चुनाव लड़ने की तैयारी करने वालों के लिए ये खबर खास है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। 80 वार्ड से अधिक वाले नगर निगमों में मेयर उम्मीदवार अब 40 लाख रुपए और 80 वार्ड से कम वाले शहरों में मेयर प्रत्याशी 35 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। पहले खर्च सीमा 25 लाख थी। आयोग ने इसी तरह निगम पार्षदों का चुनाव खर्च 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। नई व्यवस्था में मेयर उम्मीदवारों को नामांकन पत्र 1000 रुपए में मिलेगा, जबकि जमानत राशि के रूप में उनको 12,000 रुपए जमा करने होंगे। सभी तरह की रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को पैसा आधा देना होगा। पार्षद प्रत्याशियों के लिए पर्चा 400 रुपए में मिलेगा और जमानत के रूप में 2500 देने होंगे। पालिका चेयरमैन उम्मीदवार 12 लाख रुपए तक चुनाव में खर्च कर पाएंगे। बरेली के राधा माधव स्कूल में छात्र अनंत मिश्रा के अपहरण की कहानी को बरेली पुलिस ने खारिज कर दिया है। स्कूल कैंपस से अपहरण का शोर उठने पर सुबह से ही पुलिस की कई टीमें छानबीन में जुटी थी। बच्चे के पिता ने कुछ लोगों पर वारदात में शामिल होने का संदेह जताते हुए थाने में तहरीर दी थी, मगर पुलिस की जांच में मामला अपहरण की कोशिश का नहीं निकला। पुलिस के हाथ ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगा जिसमें बच्चा खुद ही पीठ पर बैग लटकाकर आराम से जाता दिख रहा है। अपहरण की कहानी को साबित करने के लिए कोई दूसरा चश्मदीद भी पुलिस के सामने नहीं आया है। यही वजह है कि पुलिस कथित किडनैपिंग की कहानी को बेदम बता रही है। हालांकि एक सवाल ये जरूरी बाकी है कि आखिर बच्चा अपहरण की बातें क्यों कह रहा है। बच्चा चोरी जैसी कोई वारदात जनपद में नहीं हुई है, ना इस तरह का कोई अपहरण हुआ है और इस संबंध में जो तहरीर आज हमें प्राप्त हुई है उसकी संपूर्ण जांच की गई है। संबंधित वीडियो फुटेज दिखवाए गए हैं और वीडियो फुटेज से ये बात स्पष्ट निकल कर आई है कि बच्चा स्वयं अपने एक दोस्त को देखकर दूसरे गेट से बाहर निकल के और आगे की तरफ जा रहा था। वीडियो फुटेज में किसी तरह की किसी अपहरण की बात नहीं आई है। जिन व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं कि उन्होंने घटना देखी, उन व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई है। उनके द्वारा भी इस तरह की कोई घटना देखे जाने की बात सामने नहीं आई है। रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदान करने को जागरूक करने के लिए कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे ने रक्तदान किया। उन्होंने दूसरों से भी रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। बुधवार को कमिश्नर जिला अस्पताल पहुंची और रक्तदान करने की इच्छा जताई। कमिश्नर ने यहां सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह की मौजूदगी में रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान जरूरी समय में किसी की जिंदगी बचा सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए। कमिश्नर ने अपील की कि आपात स्थिति में मरीजों की मदद के लिए रक्तदान जरूर करें। इस दौरान जिला अस्पताल के अन्य डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। बरेली महानगर में स्टेडियम रोड पर बीच सड़क पर चलती एक मारुति वैन आग का गोला बन गई। देखते ही देखते मारुति वैन विकराल रूप से आग की लपटों से घिर गई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गाड़ी के टायर ब्लास्ट होते रह गए और स्थानीय लोगों और दुकानदारों में दहशत पैदा होती रही। मारुति वैन में गैस का सिलेंडर लगा हुआ था, जिसकी वजह से गैस का रिसाव हुआ और मारुति वैन में आग लग गई। मारुति वैन में लगे गैस का सिलेंडर से अचानक तेज आवाज के साथ गैस निकलने लगी और आग लगने के बाद वहां दहशत का माहौल पैदा हो गया। सिलेंडर फटने के डर से मौके पर भगदड़ मच गई। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह जान बचाई। अरे धक्के रहा था ड्राइवर, दो तीन थे पैदल। फिर वो नगल की आग बढ़ी, तैसे एक संग बढ़ने लगी तो वो भाग। कोई दिक्कत नहीं है, वो भाग गए। गाड़ी छोड़ के हल्की लपट गई, तब छोड़ के भागे। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के मौके पर बरेली में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। महानगर में विभिन्न स्थानों पर गणपति पूजा उत्सव के लिए पंडाल सजाए गए हैं। गणेश महाउत्सव समिति की ओर से इस मौके पर गणपति पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। गणेशोत्सव आरंभ के मौके पर गणेश महोत्सव समिति की ओर से महानगर में भव्य गणेश दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। गणेश दर्शन यात्रा
साहूकारा फाटक से शुरू होकर आलमगिरीगंज स्थित बाबूराम धर्मशाला पर जाकर समाप्त हुई। दर्शन यात्रा में भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी समेत भगवान गणेश के स्वरूपों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। बरेली में विभिन्न स्थानों पर गणेश दर्शन यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गणेश प्रतिमा स्थापना के बाद अगले 10 दिन तक यहां भव्य गणेशोत्सव समारोह का आयोजन किया जाएगा। और बरेली की शख्सियत में आज बारी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रताप सिंह आजाद की, जिन्होंने आजादी की क्रांति में बरेली से मोर्चा संभाला था। प्रताप सिंह का जन्म बरेली में ही हुआ था। प्रताप सिंह छात्र जीवन से ही आजादी की लड़ाई में कूद गए थे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय प्रताप बरेली में बीए फाइनल के छात्र थे। प्रताप ने साफ कहा कि जितना जुल्म करोगे उतना ही लड़ूंगा। प्रताप सिंह आजाद की याद में बरेली में पीसी आजाद इंटर कॉलेज समेत अन्य संस्थानों की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा बरेली में अंग्रेजों की नाक में दम करने के लिए भी उनका नाम याद किया जाता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।